अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर में खुशामदीद। मैं हूँ मुदस्सर इकबाल। मैं हूँ आमना अकरम और मैं हूँ सहरेश जुहेब। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि नून लीग के सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल कहते हैं चेयरमैन नैब के पास कुछ हुकूमती वज़रा के वारंट गिरफ्तारी मौजूद हैं। उन्होंने दस्तखत कर दिए हैं। ये वारंट वज़ीर आज़म इमरान खान ने रुकवाए हुए हैं। इस्टेब्लिशमेंट अवाम और आइन से ना टकराए। इस्टेब्लिशमेंट को किसी एक जमात के साथ नत्थी नहीं होना चाहिए। पंजाब की बाप पार्टी काफ लीग है। बोल न्यूज़ के प्रोग्राम नाश्ते डिबेट में बातचीत में उनका कहना था कि सूबे के गांव-गांव में कहा जा रहा है कि पंजाब की आवाज़ दबाई जा रही है। चेयरमैन नैब के दफ्तर में, उनकी डेस्क में हुकूमत के वज़रा के साइंड अरेस्ट वारंट्स पड़े हैं, लेकिन चेयरमैन नैब को अभी इजाज़त नहीं है कि वो उनको गिरफ्तार किसकी जानिब से? हुकूमत की तरफ से, वज़ीर आज़म की तरफ से। हम भी ये चाहते हैं कि हमारे जो सिक्योरिटी के इदारे हैं उनके लिए सिर्फ जिंदाबाद होनी चाहिए और उन्हें किसी एक सियासी जमात के साथ नहीं नत्थी होना चाहिए। यही वो गलती है जो काफ लीग के दौर में हुई थी। हमारे जो सिक्योरिटी के इदारे हैं उनके लिए सिर्फ जिंदाबाद होनी चाहिए और उन्हें किसी एक सियासी जमात के साथ नहीं नत्थी होना चाहिए। काफ लीग जो है वो बाप पार्टी है पंजाब की। आप बाप के साथ ताल्लुकात अच्छा कर लेना सर। पंजाब के ऊपर जबरदस्ती उस्मान बुज़दार को मुसल्लत करके बिठाया गया है। पंजाब के वसाइल नहीं दिए जा रहे हैं। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाएं आप, मिलाएं बाकी जमातों को। हम कैसे लाएं? हमारे पास नहीं है नंबर। 5th जनरेशन वॉरफेयर का सबसे बड़ा निशाना कौन बना हुआ है इस वक्त मुल्क में? कौन? ना सियासतदान, ना मीडिया, हमारी इस्टेब्लिशमेंट। मुल्क का इसमें भला है कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट अपने लोगों से टकराए ना। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं अपोजिशन तिनकों की तरह बिखरी हुई है। मौलाना निकाह करवाएं, सियासत उनकी बस की बात नहीं। मरियम नवाज ने अपनी पार्टी पीपल्स पार्टी के हवाले कर दी थी। मरियम शहबाज शरीफ का झगड़ा खत्म हो जाए तो बताएं उनकी क्या पॉलिसी है। मौलाना, बिलावल और मरियम का किबला एक दूसरे से अलग है। अदालती और इलेक्शन इस्लाहात में अपोजिशन अपना किरदार अदा करे। मरियम नवाज ने PMLN पीपल्स पार्टी के हवाले कर दी थी। वो तो बाद में मुझे लगता है कि कोई तलाक हो गई, अदरवाइज़ तो दोनों ब्याह के एक दूसरे के घर चले गए थे, बट्टा सट्टा हो गया था। लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली मेरा ख्याल है कोई बात बनी नहीं है और दुल्हन नाराज़ होकर वापस चले गए हैं और वो वापस चले गए हैं। हम तो चाहते थे कि ये शादी चलती रहे, लेकिन मुझे लगता है कि मौलाना साहब के जो छुहारे थे वो इतने तगड़े नहीं थे कि शादी बरकरार रहती। वैसे भी जो है उनके लिए अच्छा है। मौलाना फजलुर रहमान साहब का असल काम भी यही है, वो निकाह वगैरह कराया करें, सियासत तो उनके काम का नहीं। हम समझते हैं कि शहबाज शरीफ साहब और मरियम नवाज़ का आपस का झगड़ा ख़त्म हो तो फिर PMLN को फैसला करे कि उनकी आखिर पॉलिसी क्या है। इस तरह से पीपल्स पार्टी में बिलावल भुट्टो साहब का और अदी फरियाल की पॉलिसियाँ आपस में जुड़ी तो फिर वो फैसला करेंगे कि पीपल्स पार्टी की पॉलिसी क्या है। और फिर जब ये दोनों क्लियर हो जाएंगे तो फिर फजलुर रहमान साहब की समझ आएगी कि वो क्या चाहते हैं, क्योंकि इन तीनों का किबला जो है वो एक दूसरे से मुख्तलिफ है। किसी को किसी की समझ नहीं आ रही, पार्टीज़ के अंदर लोगों को समझ नहीं आ रही कि किसको फॉलो करना है, किसको फॉलो नहीं करना। एक बिखरी हुई, तिनकों की तरह बिखरी हुई अपोजिशन है इस वक्त। नून लीग पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह ने कहा हमारा पीपल्स पार्टी के साथ निकाह हुआ ही नहीं था। पीपल्स पार्टी, नून लीग और JUIF आज़ाद जमाते हैं। हुकूमत से जान छुड़ाने के एक निकाती एजेंडे पर उनमें इत्तेफाक हुआ था। राना सनाउल्लाह ने कहा हमने ये नहीं कहा था कि हुकूमत गिरा दो, हमने कहा सहारा ख़त्म कर दो, हुकूमत खुद ही गिर जाएगी। वज़ीर आज़म इमरान खान किसी भी दिन नए इलेक्शन का ऐलान कर सकते हैं। 2023 में इलेक्शन हुए तो घरों से नहीं निकल सकेंगे। वज़ीर आज़म और सदर पाकिस्तान का होता है राय विंड या नवाब शाह का नहीं। बिलावल भुट्टो इसी तरफ हदफ रहने दें तो जो हदफ है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN और JUIF वो एक इंडिपेंडेंट सियासी जमातें हैं। उनका एक सिंगल पॉइंट इस हुकूमत से, इस मुल्क की, इस कौम की जो है वो जान छुड़ाई जाए। बयानिया जो है वो PMLN का चलेगा। PMLN एक जमहूरी जमात है। इनको जो आपने सहारा दिया हुआ है उसको ख़त्म करें। हम आपको गिराने को नहीं कह रहे। आप रेत की दीवार हैं, इंशाअल्लाह ताला आप जो है वो गिर जाएंगे, बल्कि आप गिरे हुए हैं। हमें किसी को जो है वो कहने की ज़रूरत नहीं है। हमारा पूरा एतमाद जो है वो अल्लाह के फजल से अवाम पे है।
रायबंद का ना कोई वज़ीर आज़म है, ना नवाब शाह का कोई सदर है। वज़ीर आज़म तो पाकिस्तान का होता है और सदर भी पाकिस्तान का होता है। तो जहाँ तक बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की बात है, जब वो गए थे मियाँ नवाज शरीफ साहब को मिलने के लिए जेल में, तो जितना भरपूर और मुदल्लल केस उन्होंने लड़ा था मियाँ नवाज शरीफ का कि उन्हें बाहर भेजा जाना चाहिए। मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी हमारा हदफ नहीं है। हमारा जो हदफ है, हमें उसी तरफ आप जो है ना वो रहने दें। वज़ीर आला पंजाब की मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिक अवान का राना सनाउल्लाह को जवाब। कहा फैसलाबाद का हवारी बोगस बातिन का मुजाहिरा करने के लिए नमूदार हुआ, इनसे खैर की क्या उम्मीद की जा सकती है। फिरदौस आशिक अवान ने कहा माफिया समझ रहा था कि तबाहल मईशत वज़ीर आज़म इमरान खान ट्रैक पर नहीं ला सकेंगे और नाकाम हो जाएंगे। जवारी, हवारी और कनीज़े मुल्क की तरक्की पर हवास बाख्ता हो चुके हैं। एनआरओ में नाकामी पर करप्ट ऑपोजिशन मारी मारी फिर रही है। अब पंजाब का चप्पा चप्पा तब्दील होने जा रहा है। राना सनाउल्लाह ने शहबाज शरीफ के दौर को याद किया। वज़ीर आला हाउस में सिर्फ लूट मार के मंसूबे बनाए जाते थे, अब वज़ीर आला हाउस में सिर्फ अवामी मफादात के मंसूबे बनाए जाते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने नवाज शरीफ पर गुज़श्ता रोज़ तनकीद नहीं की बल्कि एक मवाजना पेश किया था। वज़ीर इत्तलात सिंध नासिर शाह की वजाहत। कहा बिलावल भुट्टो की बातों का गलत मतलब लिया गया। नवाज शरीफ और उनकी फैमिली पर केसेस सियासी इंतकाम है। अपोजिशन लीडर को भी जमानत मिल गई। खुर्शीद शाह अभी तक जेल में हैं। बिलावल भुट्टो ने मवाजना किया है, कुछ लोग नफरत और लसानियत की बातें कर रहे हैं। दो बातें जो हैं वो गलत पैराए में ली जा रही हैं कि कोई चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने मियां नवाज शरीफ साहब पर तनकीद की है। देखें, उन्होंने एक मवाजना पेश किया। आज भी हम समझते हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब या उनकी फैमिली के दीगर लोगों पर जो केसेस हैं वो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है जो मौजूदा हुकूमत की तरफ से तमाम अपोजिशन की पार्टीज़ के साथ की जा रही है। लेकिन उन्होंने एक फ़र्क बताया, एक मवाजना दिया कि देखें कन्विक्शन के बावजूद वो बाहर बैठे हैं। यहाँ पे मोहतरम शहबाज शरीफ साहब का भी केसेस हैं, लीडर ऑफ द अपोजिशन है, लेकिन वो उनको भी ज़मानत मिल गई। खुर्शीद शाह साहब कन्विक्ट नहीं है और एहतसाब अदालत उन्हें क्लियर कर चुकी है। जो अदालत है एहतसाब की, जो एहतसाब के केसेस बनाए गए, जो एक तरह से रेफरेंस दायर किए गए, उन्हीं की अदालत ने जब कोई उनके खिलाफ ऐसा मवाद नहीं था तो उन्होंने वहाँ की एहतसाब अदालत ने बरी कर दिया, लेकिन वो अभी तक हिरासत में है। पीडीएम एक गैर फितरी इत्तेहाद है। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की मुल्तान में मीडिया से बातचीत। कहा पीडीएम को कहूंगा आग लग गई तुम्हारे इत्तेहाद को मुल्तान के चिराग से। पीडीएम का किबला एक नहीं मगर मकसद ये है कि बंद गली से फरार का रास्ता मिल जाए। सिंध में गवर्नेंस के मसले से तवज्जो हटाने के लिए पानी का मसला छेड़ा जा रहा है। नून लीग और पीपल्स पार्टी के अंदर भी तकसीम है। सूबाई और वफाकी बजट आराम से पास हो जाएगा। तरीन ग्रुप बजट की मंजूरी पर कोई रुकावट नहीं डालेगा। इमरान खान का माफिया के खिलाफ वाज़ेह मौक़िफ़ है। उनका कहना है कि अपना है या पराया है, एहतसाब होगा। पीडीएम के इत्तेहाद को आग लग गई मुल्तान की चिराग से। मुख्तलिफुल ख्याल, नजरिया एक नहीं, सोच एक नहीं, मंशूर एक नहीं, निशान एक नहीं, किबला एक नहीं, लेकिन मकसद एक है। और मकसद क्या था? कहीं बंद गली से फरार का रास्ता मिल जाए। मुझे यकीन है जो भी पीटीआई का साथी है, बल्ले के निशान पे मुंतखब हुआ है या आज़ाद हैसियत में मुंतखब होकर तहरीक-ए-इंसाफ में शामिल हुआ है, वो इमरान खान की क़यादत पर मुत्तफिक है और वो इमरान खान के मौक़िफ़ को तस्लीम करते हुए इंशाअल्लाह बजट पे वोट देंगे। अपने असूली मौक़िफ़ पर कायम रहना चाहिए और किसी खौफ व ख़तर से बालातर होकर अपना मौक़िफ़ पेश करना चाहिए। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने कहा है कि बजट पास कराने में कोई मुश्किल नजर नहीं आ रही। सियासी जमातों में मसाइल और तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं। पीटीआई के साथ इत्तेहादी मुलाकातें भी जारी हैं। आसानी से बजट पास करवा लेंगे। लाहौर में रेलवे स्टेशन पर बातचीत में उनका कहना था कि अगर अपोजिशन साथ नहीं देगी तो रिफॉर्म्स कैसे होंगी। अपोजिशन से दरख्वास्त है कि आएँ और बैठकर साफ शफाफ इंतखाबात के लिए मुस्तकबिल का लाहा अमल तैयार करें। बजट में सरकारी मुलाजमीन, किसानों, मजदूरों और अवाम को बड़ा रिलीफ मिलेगा। असद कैसर ने शहबाज शरीफ के हवाले से सवाल के जवाब में कहा कि अदालती मामला है, इस पर बात नहीं करना चाहता।
कोई मुश्किल नजर नहीं आ रही। इश्यूज तो होते हैं पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर जो है ना, इख्तिलाफ राय भी होती है और कंसर्न भी होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है जो इस वक्त PTI के पास, PTI और उसके एलाइज जो स्ट्रेंथ है माशाल्लाह बरकरार है। और मैं समझता हूँ कि ये बजट गुज़िश्ता बजट से भी इजी होकर गुजरेगा। मुझे इस बजट में इतने इश्यूज नजर नहीं आ रहे हैं। किसान दोस्त बजट होगा और मजदूरों के जो बुनियादी मुतालिबात है उसको एडजस्ट किया गया है और ये इसमें बहुत बड़ा रिलीफ मिलेगा आवाम को इंशाल्लाह ताला। मैं अपोजिशन को रिक्वेस्ट करता हूँ कि आए मिल बैठ के, जो आप समझते हैं कि एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए ज़रूरी तरामीम है, हम उसके लिए तैयार हैं। वो तो अदालती मामलात हैं, मैं इससे मुतालिक नहीं हूँ। वो आप कंसर्न जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर से पूछ सकते हैं। मैं तो कस्टोडियन ऑफ द हाउस हूँ। मैं समझता हूँ कि जो भी कानून और अदालत जो फैसला करता है वो इंसाफ के मुताबिक होगा। नून लीग और पीपल्स पार्टी केसेस से जान छुड़ाने के लिए NRO चाहती है। इनको हुकूमत का जवाब है नो NRO। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर बाबर अवान की बोल न्यूज़ के प्रोग्राम तब्दीली में गुफ्तगू कहा, इनके सिब्तैन और अलीम खान के खिलाफ इंक्वायरी हुई। जुल्फी बुखारी इंक्वायरी मुकम्मल होने तक पीछे हट गए। फैसल वाउडा के खिलाफ अदालत और इलेक्शन कमीशन में इल्ज़ाम साबित नहीं हुआ। शहबाज शरीफ ने सिवाय नौटंकी के पंजाब के लिए क्या किया? इनके अकाउंट्स फालूदे, अंडे, भैंसों और चीनी ने तरक्की की। ऑपोजिशन को डर है कि बजट खैर की खबर भी ला सकता है। ये वोटिंग में धांधली चाहते हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के खिलाफ हैं। दोनों ये भाई और वो भी किसी तरीके से जो केसेस हैं, पहली दफा संजीदा केसेस। अच्छा, मैं उस पे अकाउंटेबिलिटी पे आता हूं। डॉक्टर साहब, बिलावल साहब, उनसे जान छुड़ा के NRO हमारा जवाब ये है नो NRO। जो वजीर है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए से और जलसे के जरिए तो नहीं ना अपना दिफा कर सकेगा। देयर आर एग्जांपल्स बिफोर यू, जिसमें सिब्तैन खान है, अलीम खान है, जितने भी आएंगे, जिस तरह अब जुल्फी साहब पीछे हट गए तो वो सारे इंक्वायरी भी होगी। फैसल वाउडा ने किसी जगह पे भी अभी तक उसके खिलाफ किसी इदारे ने ये डिक्लेयर नहीं किया। जो डिस्क्वालिफिकेशन है या कोई इल्ज़ाम है, मेरे ख्याल में बड़ी ज्यादती है उस्मान बुज़दार से कि उसका कंपैरिजन शहबाज शरीफ जैसे आर्टिस्ट से किया जाए। उनके अंडे ने तरक्की की, उनके दूध ने तरक्की की, उनकी भैंसों ने तरक्की की, उनके अकाउंट्स ने तरक्की की, उनके फालूदे ने तरक्की की और उनकी जो चीनी है उसने तरक्की की। PDM ने पहले दिन से लेके आज तक सवाए इसके कि हमें इक़्तिदार दे दो, बगैर मुंतखब हुए, बगैर अक्सरियत के, हुकूमत फौज सेलेक्ट कर लो, फौज आए और रुखसत कर दे, तो हमें सिलेक्ट करो और सिलेक्ट भी करो बगैर छाती देखे, बगैर एज देखे और बगैर क्वालिफिकेशन देखे।